हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल से हमने एक अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, सेट। और आज डे सेकंड है सेट चैप्टर का। और कल हमने पढ़ा व्हाट इज सेट, टाइप्स ऑफ सेट। और आज हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, व्हाट इज सबसेट, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, ये सब पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है? द सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। यानी कि ए सेट क्या कहलाया जाएगा? सबसेट ऑफ बी। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए ए सेट सबसेट कहलाया जाएगा बी का। कब? जब सेट ए में सारे एलिमेंट किसके हो? सेट बी के। जैसे कि ये है, एम ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो ए में कौन कौन सी वैल्यूज है। ए में है 1 2 3 4, और बी में 1 2 3 4 5 6। अब देखो ए में जितनी भी वैल्यू है वो बी में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ए सबसेट होगा किसका? बी का। इसमें सारी भी वैल्यू हो सकती है इक्वल्स टू, ये जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें जो ए है इसमें सारी, यानी कि जितनी वैल्यू इसमें है ना, इतनी ही वैल्यू या वही वैल्यू यहाँ कहाँ परसेंट होगी थी, ये भी हो सकता है। इसका मीन्स यही होगा बल्कि। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि हर एक एलिमेंट किसके? सेट ए के, इज एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हो? बी के। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था। लेकिन क्या? देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कम से कम जो बी में ना, बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। यानी कि सेम डेफिनेशन है, लेकिन फर्क क्या है? प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा कि जो बी के जितने भी एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में प्रेजेंट ना हो। जैसे कि इक्वल्स टू ए बी सी डी। और बी ले लेते हैं ए बी सी डी और ई। इसमें देखो ए में क्या है? ए बी सी डी। बी में क्या है? ए बी सी डी ई। ई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो क्या होगा? ए बी का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। या इसे अगर जो हम सबसेट को, प्रॉपर सबसेट को अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल में समझे तो ये इस तरीके से हो सकता है। मान लो कि हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रखे, तो वहां पे क्या मिलेगा? केक मिलेगा। तो अगर जो वो रिलेटिव्स हमारे बहुत अच्छे हैं तो हमें क्या देंगे? पूरा का पूरा केक दे देंगे कि भाई ले लो इसमें से। तो वो हमारी मर्जी है कि हम थोड़ा सा लें या ज्यादा सा लें। तो ये कंडीशन क्या है? थोड़ा सा लें या सारा ले लें, इस कंडीशन है सबसेट की। और बात आती है प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट में होता है कि सिर्फ हमें थोड़ा सा लेना है, यानी कि अगर जो वो रिलेटिव हमें ही काट के प्लेट में रख के केक ला के दे, तो हम उतना ही तो खाएंगे ना जितना वो हमें दे रहे। या फिर क्या करेंगे? दोबारा मांग लेंगे कि भाई ये दे दो। पर ये तो नहीं है कि वो एकदम ही हमें सारा का सारा केक दे देंगे, नहीं। तो ये कंडीशन किसकी है? ये है प्रॉपर सबसेट की। अगर जो हम थोड़ा सा खा रहे हैं केक, और अगर जो हम पूरा का पूरा केक खा रहे हैं, तो वो कंडीशन किसकी है? सबसेट की। पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? सबसेट ऑफ ए। जरूरी नहीं सबसेट ऑफ ए ही आए, यहाँ बी सी जो भी आपका सेट है, उन सब के सबसेट का कलेक्शन क्या होगा? पावर सेट होगा। और इसे डिनोट किससे करते हैं? पी। पी यानी कि पावर। और मान लेते हैं पावर सेट निकालना है हमें बी का, तो पी ब्रैकेट बी, यानी कि पावर सेट ऑफ बी। और इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी सा। उसका फॉर्मूला होता है
टू की पावर n, टू की पावर n यानी कि जो ये n है ये बेसिकली क्या दिखाएगा, ये दिखाता है कि जो हमारी ये सेट में वैल्यूज है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा सेट है और सेट में वैल्यूज कौन सी है, 1 और 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट कैसे निकाल लेंगे, पावर ऑफ सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, टू की पावर एन, टू की पावर एन यानी कि टू की पावर 1 2 यानी कि 4। अब किस तरीके से होगा ये 4, देखो सबसे पहले क्या आएगा, नल सेट यानी कि कुछ नहीं होगा इसमें, फिर 1, फिर 2 और लास्ट में 1 2। ये क्या होगा, ये कलेक्शन होगा किसका, सारे सेट का कलेक्शन। ये जितने भी सारे सबसेट बनेंगे इससे, ए से, ये कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, मान लेते हैं कि ए है और ए में वैल्यू है 1 2 3, और एक बी है, बी में मान लेते हैं 1 2 1 3 5 7 9, इस तरीके से ले लेते हैं। और एक सी है और सी में क्या है, 1 2 3 4 और कहाँ तक है, ये है 10 तक, ठीक है। तो ए बी हम देख सकते हैं, ए और बी क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, ठीक है। अब ये जब सबसेट है यानी कि सी में सी बने हुए, या फिर ये सबसे बड़ा है, दूसरे वर्ड में अगर हम बोले सबसे बड़ा है, और इसमें सारी वैल्यूज वो हैं जो वैल्यूज ए में यूज हो रखी है, सेट ए में और सेट बी में। तो ये जो सी सेट है, ये सी सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, all set under consideration are subset of set, then largest set is called the universal set। यानी कि जो लार्जेस्ट सेट होगा और उसमें सारी वैल्यूज वो होंगी जो ऊपर वाले सब सेट में यूज हो रखी है, ऊपर वाले सेट में यूज हो रखी, तो वो सबसे बड़े वाला जो सेट है उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम, इसमें दो वर्ड यूज हो रखे हैं, एक तो वेन और एक डायग्राम। वेन, वेन तो पता क्या है, वेन सरनेम है, किसका सरनेम है, जॉन वेन का, जिन्होंने वेन डायग्राम क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब बात आती है, अब बात आती है डायग्राम। डायग्राम मीन्स क्या होता है, डायग्राम मीन्स होता है किसी चीज को स्ट्रक्चर वे में दिखाना। तो अब इसमें किस चीज का यूज होगा, इसमें बेसिकली दो चीजों का यूज होगा, सर्कल का और एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो, मर्जी है, ठीक है। अब किस तरीके से बनाएंगे, देखिए बना लेते हैं। ये बना लिया, ये बना लिया हमने रेक्टेंगल, ठीक है। बनाने के बाद अब सिंपली क्या करेंगे, दो सर्कल बनाएंगे। और दो सर्कल क्यों बनाएंगे, क्योंकि अब मान लेते हैं मेरे पास दो सेट है, ए और बी, इसलिए हमने क्या बना दिया, दो सर्कल बना दिया। तीन होते तो हम तीन बना देते इस तरीके से। लेकिन ये सर्कल इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें कुछ तो कॉमन पार्ट हो और कुछ ए का पार्ट हो, कुछ बी का। मान लेते हैं ये ए है तो ए बना दिया, अब क्या बनाएंगे, बी। लेकिन इस तरीके से बनाना कि इसमें क्या हो, कुछ कॉमन पार्ट हो। बनाने के बाद देखते हैं, अब देखो ये जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन, ठीक है। और जो ये पूरा है, ये इतना सारा, ये पूरा, ये सब सब सब, ये क्या है हमारा एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे कि अभी पहले बताया, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब कुछ जिसमें सब कुछ है।
तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। और ये इतना इतना पार्ट या हिस्सा क्या है, ये ए का है, तो ये भी पूरा ए का, ये इतना, लेकिन ये कॉमन पार्ट है ना दोनों में। तो अगर जो कोई पूछे कि ए का पार्ट कितना है, तो कितना बताओगे, इतना है, इतना। अब बात आती है बी की, तो बी का पार्ट कितना है, इतना। इंटरसेक्शन का पार्ट कितना है, इतना। ठीक है। तो अगर जो कोई आपसे पूछता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट। और इंटरसेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है। ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये सब कुछ। अब बात आती है यूनियन की। यूनियन किस तरीके से निकाल लेंगे, यूनियन इस तरीके से, एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन बेसिकली क्या होता है, ये बना दिया, दूसरा वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ये बना दिया। बनाने के बाद अब हमें क्या निकालना, यूनियन। यूनियन यानी कि ए का पार्ट और बी का पार्ट को ही क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। यानी कि यूनियन में वैल्यू रिपीट नहीं होती। मान लेते हैं ये है ए में वैल्यू है 1 2 3 और बी में है 2 3 4। और अगर जो कोई हमारे से पूछे कि ए यूनियन बी बताना है, तो क्या बताएंगे हम, देखो 1 2 3 ले लो, सेट है की सारी वैल्यू। अब देखो बी में कौन कौन सी वैल्यू है, 2 3 4। अब देखो 2 और 3 यहाँ भी था, यहाँ भी है। तो अब क्या करेंगे, 2 3 को रिपीट नहीं करने, ये डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, वो। तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब वेन डायग्राम में यूनियन किस तरीके से निकाल लेंगे, देखो ए का ये पूरा पार्ट और बी का ये पूरा पार्ट क्या होगा, यूनियन होगा। लेकिन इसमें कुछ पार्ट तो ऐसा है ना, ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला है, तो इसे किस तरीके से हटाएंगे, इसे इस तरीके से हटाएंगे। ये होता है यूनियन का साइन, यानी कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस के, क्या माइनस करेंगे, जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है बेसिकली फॉर्मूला। और ये जो ऑपरेशन होते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब क्या होते हैं, इसके डिफरेंस होते हैं। तो अब ये तो सिर्फ दे दिया मैंने, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, और वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हम बता दिया। बेसिकली वेन डायग्राम का यूज किस लिए करते हैं, वेन डायग्राम का यूज हम अपने जो क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन होता है वो ना बहुत बड़ा दे के रखते हैं। अभी देखेंगे, अब हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके से दे के रखते हैं आगे चल के। तो उसमें ना वेन डायग्राम का यूज करके हम बहुत बड़े क्वेश्चन को ना इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं सेट के। हमें किसी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर हम देख के बता देते हैं कि मान, चलो देखो एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। ये ए ए सेट में है 32 और बी में है 35, ठीक है, और इंटरसेक्शन में है 5। इसे इस तरीके से ले लो कि एक ऑफिस में 32 एम्प्लॉय तो ऐसे हैं जिनको पर मंथ सैलरी मिलती है, 35 ऐसे हैं जिनको ईयरली सैलरी मिलती है। ईयरली यानी कि पूरे एक साल की सैलरी एक साथ, और मंथली यानी कि मंथली पे कर रहे हैं वो काम करने के। और 5 इस तरीके के एम्प्लॉय हैं जिनको मंथली भी मिल जाती है और ईयरली भी मिल जाती है। या बोनस मान लो, किसी को तो मंथली बोनस मिला और किसी को ईयरली बोनस मिला। और 5 पीपल ऐसे हैं या कॉमन है जिनको मंथली मिल सकता है बोनस, और वैसे मिल सकता है, ईयरली भी मिल सकता है। तो अब हमें क्या बताना, अब हमें बताना यूनियन ए यूनियन बी कितना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपली ये में दिख रहा 32 प्लस 35 माइनस के क्या 5, तो आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा आंसर 62, यानी कि पी ए यूनियन बी कितना होगा 62।
ठीक है, अब मिलेंगे हम कल, और कल बात करेंगे हम ऑपरेशंस ऑफ सेट की, और बात करेंगे हम कल वेन डायग्राम की, और कुछ करेंगे हम क्वेश्चंस। सो थैंक यू। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।